वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे 18 अप्रैल का जो सीजीएल प्री का मैथ हुआ था शिफ्ट फर्स्ट। इसके पहले 3 दिन का ख़त्म हो गया, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल का ख़त्म हो गया। अभी तक नहीं देखे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का ही है। यहाँ देख रहे हैं कि ये जो कट जाएगा 4 8 32, 8 3 की 24 में से 6 गया कितना 18, तो 46 प्लस 18 ऊपर में होगा। और उसके बाद नीचे में कितना होगा, ये 40 है, इस 4 से 40 कितना कटेगा, 10 12 में 10 दिया 30, यहाँ 3 है। और 37 में से 30 गया तो 7, 8 से 14, 4 5 1 6, 64/7 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है ग्रेटेस्ट नंबर है जो इसको डिवाइड करने पे हर एक बार रिमाइंडर 2 7 और 19 आता है। तो पहले इसको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। पहले 124, 224 में से 7 घटा लेंगे तो 117, और 608 में से 19 घटा लेंगे तो 589। अब इसका फैक्टर तोड़ते हैं। अगर ये तीनों का निकालना है हमको, अब क्या HCF, तो HCF निकालने से अच्छा है कि यहाँ पे इसका फैक्टर पहले तोड़ के देखते हैं कि क्या कॉमन है। ये 4 इसमें से आएगा, ये अगर यहाँ पे 217 होगा, फिर यहाँ पे 7 से लगेगा 7 3 जा 7 1 जा 7। फिर देख रहे हैं यहाँ पे कि दो जगह हमको 31 मिल रहा है, तो इसका पूरा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे 31 इसमें भी फैक्टर मिल जाएगा हमको। तो 31 से देखते हैं, यहाँ पे 31 1 जा लगेगा 7 2 9, फिर 9 बार में लग गया 19 बार में, तो तीनों में 31 दिख रहा है, तो इसका HCF क्या होगा, 31 होगा। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें फिगर जो यहाँ पे है इसी को यहाँ बनाए हैं। यहाँ पे लिखा है कि PQ सेंटर है इसका, ये PQ क्या है, सेंटर है। उसके बाद बोला कि द सर्किल्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट AB, दोनों सर्किल AB पे इंटरसेक्ट कर रहा है। PA को प्रोड्यूस किया गया, PA को ये प्रोड्यूस करके कहाँ तक गया, D तक, C और D तक प्रोड्यूस किया गया है। अब बोला कि CPB 100 है, ये 100 है मेरा, CPB 100 है। हमसे पूछ रहा है कि X क्या होगा, तो ये X है, ये वाला पोर्शन क्या है, X है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे सेंटर पे अगर ये आर्क से यहाँ 100 बन रहा है, तो इसी आर्क से सरकमफ्रेंस पे कितना बनेगा। अगर सरकमफ्रेंस पे बात करेंगे तो ये बनेगा 50, क्योंकि सरकमफ्रेंस पे आधा होता है, सेंटर पे दुगना होता है। ये 50 हुआ, और इसको हम अगर आगे बढ़ाते हैं ऐसे और ऐसे, अगर ये 50 है यहाँ पे, तो पता होगा ये एक प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि यहाँ पे अगर थीटा होता है, इसके जिसके साथ ये बनता है उसके जस्ट अपोजिट यहाँ भी थीटा होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर ये 50 बन रहा है, ये साइक्लिक कौन क्वाड्रिलेटरल होगा, ADB, इसको मान लेते हैं L। तो ये साइक्लिक है, साइक्लिक का ये पोर्शन आगे बढ़ा है यहाँ पे, तो यहाँ 50 है तो ये भी 50 होगा। अगर ये 50 हुआ तो जस्ट सेंटर पे क्या होगा, दुगना होगा, तो ये क्या हुआ, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, 100। शॉपकीपर अलाउ 28% डिस्काउंट मार्क प्राइस पे, स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट 30%, और गेन क्या है 39.90 है। तो मार्क प्राइस बताना है। तो 30% का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 39.90। तो हमको निकालना है SP निकाल लेते हैं। अगर 30% प्रॉफिट है तो 130% SP होगा। यहाँ पे गुना कितना से हो रहा है, 13/3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ भी हम गुना कर लेते हैं 13/3 से। तो 13/3 से गुना करेंगे तो 3 से कटेगा, यहाँ पे 3 1 जा 3 3 जा 9, 13.30, 13.30 इंटू 13, 0 13 39, 3 39, 40 41 42 4 17, ये आ गया मेरे पास क्या, ये है मेरा SP है। अब SP से हमको 28% का डिस्काउंट है, MP जाना है, तो उल्टा करके गुना कर देंगे, 8 2 10, 7 2 9 1 10, 72। ये पूरा डेसिमल ये ख़त्म हो जाएगा, अब 72 से लगेगा यहाँ पे। तो इसको देखेंगे यहाँ पे कि कितना बार, लगभग 2 बार में 3 बार में तो लगेगा नहीं, और 1 बार में लगेगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। अब 200 यहाँ पे लगा के देख लेते हैं कि 72 और 17290 है, तो 1 बार नहीं 2 बार लग जाएगा, कितना 7 दूनी 14,
4 2 6, फिर यहाँ पे 9, ये 4 बार लगभग लग ही रहा है। 4 दूनी 8, 7 चौक 28, मतलब कि 2 4, तो एक ही है यहाँ पे 2 4 24। इसको कैंसिलेशन भी करके आप कर सकते हैं। 2 4 0 बार में ये लग गया। अब यहाँ पे है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², क्या दिया हुआ है 23 है, तो निकालना है। पहले x प्लस 1/x निकाल लेते हैं, तभी हम ये क्यूब निकाल पाएंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 5 होगा। 5 कैसे कर लिए, तो अभी इसमें इससे ये जाने में ये क्या करेंगे, √a+2 होता है। अगर ये दिया हुआ a, तो इसको निकालने के लिए a+2 होता है। और उल्टा भी चेक कर सकते हैं कि अगर x प्लस 1/x 5 है और स्क्वायर वाला पूछ रहा है, तो स्क्वायर में से 2 घटता है, तो 25 में से 2 घटेगा तो 23 मिलेगा। अब क्यूब जाना है, x³ प्लस 1/x³, तो इसका फॉर्मूला आता है a³ माइनस 3 × 5, 125 में से 15। ये डाटा पे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, 110। बहुत को तो डाटा भी याद होगा कि अगर x प्लस 1/x 5 होगा तो x³ प्लस 1/x³ 110 होता है। अब देखते हैं यहाँ पे a60 दिया, यहाँ पे है कि a60 है, तो cos 60 का बात करते हैं तो क्या होगा 1/2, 7 sec 62 होता है, माइनस tan² 60, तो tan 60 √3 का स्क्वायर 3 होता है, और sin a/2 60/2 मतलब 30 1/2, ये क्या मिल जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 14 4 18 में से 3 गया, क्या होगा 15 ये नीचे 5, तो क्या होगा 3 होगा। तो आंसर इसका क्या हो गया 3। अब देख रहे हैं कि 2 पोल है, एक 10 का है, एक 17 का है। एक 10 मीटर है, एक 17 मीटर है। दोनों एक ग्राउंड पे फिक्स है, सेम लेवल पे है। डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम, दोनों का बॉटम का डिस्टेंस क्या है 24 है। तो टॉप का डिस्टेंस, इसका ये टॉप, इसका ये टॉप, दोनों का पूछ रहा है, इसको मिला लेते हैं। ये 10 है तो ये भी 10, पूरा 17 है तो ये 7, और ये 24 है तो ये 24। ट्रिपलेट पता है 24 7 का ट्रिपलेट क्या होता है 25 होता है। आराम से आंसर आ गया। अब देखते हैं DI है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर टीवी सेट सोल्ड कंपनी A। अब A के द्वारा टीवी सेट, तो यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है कि ये इतना ये जो फर्स्ट वाला ब्लू वाला है ये मैन्युफैक्चर्ड है, और नेक्स्ट वाला जो दिया हुआ है ऑरेंज कलर का ये परसेंटेज ऑफ टीवी सोल्ड है। तो ये ध्यान से इसको देखना है। अब बोला कि टीवी सोल्ड A के द्वारा सोल्ड का रेशियो निकालना है, और B के द्वारा सोल्ड का निकालना। 2015 का बात बोल रहा है ये, 2015 का ही है, पूरा डाटा 2015 का ही है। तो A के द्वारा सोल्ड, A के द्वारा ये 64 दिख रहा है, तो 64 तो मैन्युफैक्चर हुआ, लेकिन सोल्ड कितना हुआ 75%, 75% सोल्ड हुआ। B पे बात करेंगे, B सोल्ड हुआ कितना 90 मैन्युफैक्चर हुआ, लेकिन सोल्ड क्या हुआ 64%। तो आराम से 64/100, 64/100 खत्म, 15 5 75, 15 6 के 90, 5:6 का रेशियो। ये हिंदी में है। यहाँ पे देखेंगे कि यह सर्कल है इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में एक सर्कल है, एक सर्कल है ABC ट्रायंगल है। AB क्या है P पे कट कर रहा है, और ये Q पे, और ये R पे। AB माइनस BC 4 है, AB माइनस AC 2 है, तो पेरीमीटर ABC 32 है। पेरीमीटर का मतलब तीनों का सम AB BC और AC इक्वल टू 32 है। और यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है AB माइनस BC का, तो दोनों में कॉमन देख लेते हैं कि AB है। AB कॉमन है तो AB को कुछ नहीं करेंगे, AB रहने देते हैं। BC को क्या लिख सकते हैं AB में से 4, AB माइनस 4, और AC को क्या लिख सकते हैं, जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है AB माइनस AC 2 है, तो AB को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस AC, AC को क्या लिख सकते हैं AB माइनस 2। सबको एक वेरिएबल में कर रहे हैं। AB माइनस 2 इक्वल टू 32, तो 3 AB हो जाएगा, और 4 2 6, 6 जाके घट 38 हो जाएगा, तो AB निकल जाएगा कितना 38/3। अब देखिए आपको तैयार कर करके रखा है कि आइए हमको मारिए, लेकिन पूछ क्या रहा है AC पूछ रहा है। ध्यान देना है, AC जो होगा मेरा AC यहीं से आया था। AC जो था AB माइनस 2 था, तो AB 38 माइनस 3 माइनस 2, 6 घट जाएगा, मतलब 32/3 होगा आंसर। इसलिए हड़बड़ी नहीं दिखाना एग्जाम में, ध्यान से आंसर को टिक करना है। ये दिया हुआ है दोनों डाटा, ये निकालना है। तो पता है इसका फार्मूला A प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर क्या होता है A² प्लस B² प्लस C² और प्लस 2AB
प्लस 2BC करेंगे तो एक जगह माइनस है यहाँ पे, तो माइनस BC होगा। अब फिर यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस CA हो जाएगा, तो हमको इसका 25 हो जाएगा। और ये तो निकालना ही है पूरा, इसको मान लेते हैं A, ये निकालना है +2 और 10 20 जाके घट जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 5। सम ऑफ 3 नंबर्स 98 है। रेशियो ऑफ फर्स्ट सेकेंड, मतलब फर्स्ट और सेकेंड है 2:3, और सेकेंड और थर्ड का है 5:8। बैलेंस कर लेंगे 5 और ये 3, तो 15 हो गया B। अब ABC कितना हो गया, 5 दूनी 10, ये 15 और ये क्या 24, तीनों को जोड़ देंगे 5 4 9 49, 49 का वैल्यू क्या दिया 98, 1 का 2 पूछा हमसे थर्ड नंबर, 24 दूनी 48। या फिर DI का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स इनरोल इन द कैंप ए। कैंप ए 14 16 17, कैंप ए 14 16 और 17, मतलब 160 140 300 3 2 5 520। और B का कैंप B का 15 18 19, B का 15 18 और 19, तो 240 और 200 कितना होगा 440 440 और 280 0 72, तो कितना होगा 4 से 13 4 से 18 13 और 18। हिंदी में ये। इसके बाद द अमाउंट ऑफ इतना 20% 9 साल क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, ये त्रैमासिक, तो क्वार्टरली में क्या होता है रेट जो होता है वो क्या होता है 4 से डिवाइड करते हैं रेट को, 5% होगा, और टाइम जो होता है वो 4 टाइम्स हो जाता है। 9 चौका 36 महीना, 36 महीना का मतलब कितना 3 साल। तो क्वेश्चन अब ये बन गया 5% और 3 साल पे, और सम क्या है 32,000 है, तो हमको अमाउंट चाहिए। तो हम रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। 3 साल के लिए पता है कि रेशियो 3:3 क्या होता है 1 होता है, तो 5% चलेगा किस पे 32,000 पे, तो 5% 32,000 पे, 1% में डबल जीरो ख़त्म हो गया, 1% का 320, तो 5% का 0 5 10 और 5 15 16, फिर इसका चलेगा 5%, तो 1% क्या हुआ 16, तो 5% 80, फिर इसका चलेगा कितना 5%, 10% 8, 10% 8 होगा, 5% 4 होगा। अब इसको क्या कर लेंगे 16 × 4800 + 240 और +4, तो ये जो आएगा ये CI आ जाएगा 3 साल का, तो जोड़ देंगे 4 4 44 8 2 10 50 44। हमको निकालना है अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए 32,000 तो मेरे पास क्या है पहले से प्रिंसिपल है, और 50 44 अमाउंट ये सॉरी इंटरेस्ट हो गया, 5 2 7 37 0 44, तो ये आंसर हो गया। रेशियो मेथड अगर क्लियर नहीं है तो बोलिएगा कमेंट में, तो इस पर वीडियो बना देंगे। एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द 2 टावर्स PQ, एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ 2 टावर्स PQ 2 टावर इसके जस्ट बीच में, ये 2 टावर है मान लेते हैं, 2 टावर इसके जस्ट मिडवे बीच में। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन देयर टॉप 45 60, एक का 45 है और दूसरे का 60 है, तो ये मिडवे मतलब कि ये इसके इक्वल है, ये ध्यान देना है। तो रेशियो पे जाएंगे तो बोला हाइट बताइए PQ का, तो इसका 1 यूनिट होगा, और यहाँ भी 1 होगा tan 45 पे, और tan 60 लगाएंगे तो √3, और ये 1 होगा। बैलेंस करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये भी 1 आ गया ये भी 1 आ गया, तो रेशियो देख रहे हैं कि 1:2 क्या आ रहा है √3 आ रहा है। फिर देख रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ 450 से कम, 450 से कम एक ही चीज़ दिख रहा है 30 यहाँ पे है 30, और एंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 650 एंड एबव, 650 एंड एबव क्या है 35। ये दोनों बोला कि डिफरेंस बताइए कितना है 5 का डिफरेंस है। हिंदी में ये अ शॉपकीपर अबाउट 4600 एंड चेयर फॉर इतना ही सेल्स 10% गेन, और चेयर 6% गेन, फाइन ओवरऑल गेन। तो यहाँ पे ओवरऑल गेन का बात कर रहा है, तो ये 10% का गेन है किस पे टेबल पे, और चेयर पे 6% का गेन है। ओवरऑल गेन पूछ रहा है, और यहाँ पे 46 टेबल का 4600 और ये 1800 चेंज कर दिए, कट गया 0 0 23 और 9,
हमसे ये वैल्यू पूछा है। अब इसमें देखेंगे कितना डिफरेंस है, 4 यूनिट का डिफरेंस है मान लेते हैं। और यहाँ डिफरेंस कितना है, यहाँ डिफरेंस है, यहाँ पे जोड़ेंगे कितना होगा 32 यूनिट का। मतलब 32 का वैल्यू कितना है 4, तो 1 का वैल्यू 1/8, तो 9 का वैल्यू 9/8। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा वो 10 से क्या होगा कम होगा, तो 10 से कम होगा तो 10 में से ये क्या करेंगे, एलिगेट कर रहे हैं यहाँ पे, 10 में से 9/8 घटा लेंगे तो कितना होगा 80 में से 9 गया क्या हुआ 71/8, 8 64, 7/8, यही इसका क्या हुआ ओवरऑल गेन परसेंटेज हो गया। अब बोला यहाँ पे कि 2, 3, 4, A, 5, B 22 से डिविजिबल है, मतलब 2 और 5 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो ये देख रहे हैं कि 5 से डिविजिबल है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही चला गया। अब बोला कि 2 से, यहाँ 22 है मतलब कि 2 से कटेगा, 2 11 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब इस दोनों में देखना है हमको कि 22 से डिविजिबल है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। नंबर लिख के 2, 3, 4, 6, 5, 2 क्या है 4 2 6, 6 5 11, 11 6 3 9 2 11, 11 से में ये 0 मतलब 11 से ये डिविजिबल है। उसके बाद 2 3 4 0 5 8, 4 2 6, 6 5 11, 3 0 8 11, हाँ ये दोनों डिविजिबल है। लेकिन बोला हमसे क्या है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट दोनों में दिख रहा है कि कौन है ग्रेटेस्ट, ये 6 की वजह से ये ग्रेटेस्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। द प्राइस ऑफ आइटम रिड्यूस्ड बाई प्राइस, तो प्राइस क्या था पहले 100 रुपया था, रिड्यूस होकर 20% रिड्यूस हुआ तो 80 हुआ, 20 × 5 100, 20 × 80, तो क्वांटिटी जब इसका जस्ट अपोजिट होगा प्राइस का, पहले 4 यूनिट मिलता था अब कितना मिलेगा 5 यूनिट, तो अब बोला कि डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का, लेकिन रियल डिफरेंस कितना बोला है 2 kg ज़्यादा ले रहा है, 2 kg का। तो पहले 4 दूनी 8 kg यूज करता था, अब पैसा मतलब रेट घट गया तो 10 kg अब यूज कर रहा है। अब पूछा है क्या हमसे ओरिजिनल प्राइस, तो ये ओरिजिनल प्राइस का चल रहा है, ये रिड्यूस्ड प्राइस है। तो ओरिजिनल प्राइस बोला है तो 8 kg यूज कर रहा है, और कितना पैसा में 360 में, तो पर kg कितना होगा ओरिजिनल प्राइस 360/8, 8 × 32, 8 × 40 मतलब 45 रुपया पर kg। फिर देख रहे व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ स्कूल सी और गर्ल्स स्कूल ई, बस ऐसे शॉर्ट में लिख लेंगे। अब देखेंगे ध्यान से कि बॉयज़ सी का बात हो रहा है, तो बॉयज़ सी स्कूल का है, तो 5 3 8, सी का परसेंटेज कितना है 24% है, तो 8 का 24, यहाँ पे देख रहे हैं ना कि गर्ल बॉय का रेशियो क्या दिया है 5 और 3, मतलब 8 यूनिट का वैल्यू 24, 1 का 3, तो हमको पूछा है बॉयज़ का 3 3 9, तो यहाँ 9 लिख लेंगे बस हो गया। गर्ल का पूछा है ई का 4:1, ई कौन है 15, तो 4 1 5, 5 का 15, 1 का 3, गर्ल कौन है 4 मतलब कि 4 3 12, तो 12, 3 3 9, 3 × 12, यही इसका उत्तर हुआ 3:4 हिंदी में है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये है, तो एक चीज़ देखेंगे अगर 3 दिख रहा है हमको, तो यहाँ पे स्क्वायर में 3, सेक में सेक 60 पे अगर देखें अगर ध्यान से सेक 60 नहीं सेक 30, और 30 डिग्री पे चेक करते हैं अगर, तो कितना होगा 2/3, 4/3 प्लस 1/3, 5/3, लेकिन यहाँ पे ये तो है नहीं, तो यहाँ पे सीधा क्वाड्रेटिक लगा देंगे, सेक स्क्वायर थीटा है तो 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 7/2, तो यहाँ पे क्या 2 tan स्क्वायर थीटा है तो 2 2 जा 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 tan स्क्वायर थीटा है और एक जगह घट जाएगा तो कितना होगा 7 में से 2 गया 1, तो कितना 5/2, तो टी स्क्वायर जब निकलेगा 5/4, तो tan थीटा क्या होगा √5/2,
तो अब हमको निकालना है, ट्रायंगल बना लेंगे। ये थीटा है, ये √5 2, इस पे निकालेंगे तो कितना होगा, √5 का स्क्वायर 5 और 5 4 9 तो 3। अब हमको कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा, 2/3 प्लस टेन थीटा क्या होगा, √5/2 तो 4 कॉस थीटा जो होगा 2/3 b/h, 2/3 और टेन थीटा जो निकालें √5/2 तो 4 प्लस 3√5/6। सॉरी टेन थीटा नहीं निकालना है, यहाँ पे साइन थीटा निकालना है। यहाँ पे है क्वेश्चन में साइन थीटा, तो कॉस थीटा जो होगा वो होगा 2/√5 और साइन थीटा जो होगा √5 कॉस थीटा 2/√3 और साइन थीटा ये हो गया। तो इसको लेंगे तो 2 प्लस √5 क्या होगा 3। श्याम ड्राइव इस कार 30 किलोमीटर 45 की स्पीड से फॉर द नेक्स्ट, यहाँ तक है क्वेश्चन, कॉमा है। अब नेक्स्ट 1 घंटा 20 मिनट के लिए ड्राइव करता है 51 की स्पीड से, तो फाइंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड पता ही है, टोटल डिस्टेंस, तो इस वाले में तो डिस्टेंस पता है कि 30 किलोमीटर है। अब प्लस सेकेंड वाला हाफ में डिस्टेंस जब निकालेंगे तो ये दोनों गुना होगा। ये टाइम जो है तो इसको 1 होल 20 × 60 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 20 मिनट है, 1 घंटा 20 मिनट दे रहा है, तो इसको टाइम को चेंज करेंगे आवर में, तो 20/60 तो 1/3, मतलब कि ये कितना है 4/3, 4/3 घंटा है और 51 की स्पीड से जा रहा है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 51 इंटू 4/3, 3 से 17 दिया 51, 17 चौका 68। तो सेकेंड हाफ में 68 किलोमीटर चला। पहला हाफ में टाइम जो कितना है 4/3 है, और सेकेंड हाफ में टाइम का बात करेंगे, सॉरी सेकेंड हाफ में 4/3 है, अब पहला हाफ में टाइम का बात करेंगे तो 30 बटा क्या करेंगे 45, 15 दूनी 30, 15 तिहाई 45, 4 2 6/3, मतलब नीचे में 3 आ रहा है, 6 3 9, 4 2 6/3 मतलब कि 2 आ रहा है, मतलब कि 49 का ये क्या औसत चाल होगा। लिख रहा है यहाँ पे कि ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर एंगल A का मीट कर रहा है BC को D पे। ये बाइसेक्टर है, यहाँ पे AB 9.6 है, AC 11.2 है, BD 4.8 है। तो पेरीमीटर पूछा है, बाइसेक्टर है तो पता है कि इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का BD और DC का रेशियो क्या होगा, इक्वल होता है। इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा 9.6 और 101.2, 16 × 96, 16 × 112, मतलब कि 6 यूनिट ये और 7 यूनिट ये। तो अगर 6 का यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना होगा 0.8, तो यहाँ भी 0.8 से गुना करते हैं तो कितना होगा 5.6, कितना होगा 5.6। और पेरीमीटर पूछा है हमसे, तीनों का सम, तो 9.6 11.2 और यहाँ पे ये दोनों जोड़ देंगे कितना होगा 8 14 5 9 10, 10.4। तो 4 2 6 6 12 देखेंगे तो एक ही जगह ऑप्शन में 2 लास्ट में दिख रहा है, जोड़ देते 11 9 19 10 29 30 31 20 10 30 1 31 31.2। अब यहाँ बोला कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑफ डायमीटर इज कट आउट ऑफ फेस क्यूबिकल ब्लॉक, कि क्यूबिकल ब्लॉक जो होता है हेमिस्फेरिकल, तो ये हेमिस्फेयर हुआ, ये कहाँ से कट किया जा रहा है क्यूबिकल ब्लॉक से, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, तो इससे सब फेस से हेमिस्फेयर कट हो रहा है। इसको फिगर से बता, तो फिगर से यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये फिगर है कि जिसमें एक क्यूब है, क्यूबिकल ब्लॉक में से एक, ये क्या हेमिस्फेयर को कट कर रहे हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे कट हो रहा है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे पूछा है कि रिमेनिंग सॉलिड का क्या वो सरफेस एरिया हो गया, और डिप्रेशन क्या है ईच फेस से किया जा रहा है। तो क्यूब में पता है कि 6 फेस होता है, यहाँ बताते हैं, यहाँ क्लोज है कि अगर ये निकल जाएगा बाहर, ये वाला पोर्शन निकल गया बाहर, ये वाला, तो ये वाला डिप्रेशन रह जाएगा। और पता है कि हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया, यहाँ पे रिकैप कर देते हैं कि ये जो होता है हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2πr² होता है, और ये वाला जो है ये कर्व आउट हो रहा है, मतलब कि -πr² निकल रहा है। तो ये
प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है, तो रिजल्टेंट जो होगा दोनों का वो क्या होगा, प्लस का पाई आर स्क्वायर, मतलब कि एक्स्ट्रा आ रहा है। तो एक फेस पे पाई आर स्क्वायर आ रहा है, तो 6 फेस है तो 6 पाई आर स्क्वायर आएगा। और फिर इसका बोला है कि रिमेनिंग, अब बाकी क्या है, सरफेस एरिया बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 6 स्क्वायर प्लस 6 पाई आर स्क्वायर। तो यही इसका लास्ट में क्या होगा, बचेगा। तो यहाँ पे निकालना हमको सीधे क्या है, 6a स्क्वायर प्लस 6 पाई आर स्क्वायर। तो 6 कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर है मतलब कितना 100, प्लस पाई मतलब 22/7, और रेडियस कितना होगा 2 × 2, डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 होगा। तो 600 प्लस 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 × 22/7, तो होगा 600 प्लस 24 दूनी 48, 4 24 दूनी 48, 4 52/7, मतलब 600 प्लस 7 7 49, 9 38, 7 5 35, 75 होल 3/7, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 600 और 675 होल 3/7 इसका आंसर होगा। एक बार और क्लियर कर देते हैं यहाँ पे कि हेमी स्फीयर का जो ये सी एस ए जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और टी एस ए जो होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ये दोनों फार्मूला हुआ, और ये ऊपर वाला कट हो रहा है मतलब पाई आर स्क्वायर निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, और इसको निकलने से एक एक्स्ट्रा ये फिगर बन रहा है यहाँ पे, तो ये प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो रहा है। तो इस दोनों को घटा के रिजल्ट क्या आया, पाई आर स्क्वायर। एक फेस का पाई आर स्क्वायर होगा, 6 फेस होता है तो 6 पाई आर स्क्वायर हुआ, और 6a स्क्वायर टी एस ए होता है। एक मैन है जो 3 दिन में काम करता है, वीमेन 4 दिन में, और जो बॉय है वो 12 दिन में। बोला कि कितना बॉय एक मैन को असिस्ट करेगा और एक वीमेन को असिस्ट करेगा। तो इसका एलसीएम 12, 3 चौका 12, 4 दिए 12, 12 कम 12, एफिशिएंसी निकल गया। अब इसका निकालना है तो इसका होगा टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क का बात करेंगे तो ये 12 आ गया टोटल वर्क। ये कर रहा है कितना दिन में, एक दिन में, तो ये एक दिन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे दिन निकालना है, टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी। तो बॉय का एफिशिएंसी क्या है, 1 है, तो बॉय का एफिशिएंसी x × 1 प्लस मैन का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, और वीमेन का एफिशिएंसी 3 है। तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा, x + 7। तो x + 7 बराबर 1, x + 7 बराबर क्या होगा 12, तो x = 7 × 5 = 12, x क्या होगा फिर 5 हो जाएगा। ए बोट कवर डिस्टेंस ऑफ 56 डाउन स्ट्रीम इन 3.5, रेशियो ऑफ बोट स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो बोट का मान लेते, बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है कितना 3:1, तो मान लेते हैं ये 3x है और ये x है। अब बोला क्या कि डाउन स्ट्रीम में क्या है, टाइम लग रहा है 3.5, तो टाइम ये है, तो डिस्टेंस बाई डाउन स्ट्रीम का जब बात करेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो 4x, यहाँ पे 10, 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, x = 4 आ गया। अब रियल में इसका वैल्यू कितना होगा 12 और 4 घंटा 4, ये रेशियो ऑफ स्पीड का है तो 4 km/h का चल रहा है ये, और ये 12 है, ये 4 km/h है। हाउ मच टाइम बोट कवर डाउन स्ट्रीम 41.6 डाउन स्ट्रीम में, जोड़ देंगे 12 4 16, तो 16 दूनी 32, 16 6 96, 2.6। यहाँ पे 18 का पहला शिफ्ट ख़त्म हो रहा है। होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अभी तक नहीं किए हैं तो, और मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।